क्या कांग्रेस में आलाकमान जमीन की नहीं सुनता? क्या कांग्रेस में आलाकमान कुछ चेहरों के सुझावों पर ही आंख बंद कर निर्णय ले लेता है? क्या कांग्रेस में बॉटम टू टॉप कम्युनिकेशन गैप है? ये वो प्रश्न है जो आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल के बाद खड़े हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। क्या कांग्रेस के दिग्गजों ने महाभारत 2024 में हार सूंघ ली है? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि मरुधरा के दिग्गज चुनाव लड़ने को अनिच्छुक हैं। कुछ बेमन से मैदान में हैं और एक ने तो टिकट मिलने के बाद रण छोड़ दिया। सुदर्शन सिंह रावत राजसमंद से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के पास अब उन्हें बदलने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। बिन मांगे टिकट मिले, मांगे मिले न सुकून। क्या है इसके पीछे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं। नितिन सारस्वत जी कांग्रेस की ओर से। श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। श्याम जी, टिकटों की घोषणा के बाद बगावत तो बहुत देखी, पर ऐसी बगावत नहीं देखी। मतलब बिन मांगे टिकट मिले और मांगे मिले ना सुकून, ये कुछ अजीब स्थिति नहीं है? तो पुलिस जी, जब पार्टी में कोई विदेश गया हुआ व्यक्ति हो और उसको टिकट देके वहां के राजघराने को टिकट दे दिया गया हो। देखिए, पुरोहित जी को पता है कि जिस प्रकार से पुरोहित जी को पता है कि चेतन जी ने किसको टिकट दिया। जो विधायक है उनकी पत्नी को टिकट दे दिया, उसका कनेक्शन सीधा वाराणसी से है। अब देखिएगा, निश्चित तौर पे सुदर्शन सिंह रावत की हैसियत वो नहीं है जो उदयपुर राजघराने की है। तो ये जानते थे कि मेरा क्षेत्र जिस प्रकार का कांग्रेस का वर्चस्व होना चाहिए। अब देखिए, राजसमंद 4 जिलों से संबंधित है, एक जिला नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं कि मैं तो जहां से चुनाव लड़ता था या चुनाव जीतता था या हारा, मेरा क्षेत्र तो एक छोटे से दायरे के अंदर था। अब मुझे पूरे क्षेत्र में 5 जिलों के अंदर, 4 जिलों के अंदर घेर करके अगर खड़ा करना चाहते हो, और क्योंकि मैं इच्छुक भी नहीं हूँ, तो मैंने कभी कहा भी नहीं कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए, और वो पत्र लिख करके अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कह दे कि भाई मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। देखिए, कांग्रेस की स्थिति हो क्या गई है। आखिर आपने टिकट देने से पहले कोई समन्वय नहीं बनाया है क्या उस व्यक्ति को? देखिए, लोकसभा का टिकट है ये कुछ देखिएगा, पार्षद का टिकट नहीं है। पार्षद का टिकट तो कोई भी लड़ ले, कोई भी कर ले। अब देखिएगा, जिस प्रकार से नितिन जी को आज स्थिति खराब हुई, आप ये बोल नहीं पाएंगे क्योंकि टिकट ही ऐसे व्यक्ति दिया। तो देखिए, टिकट तो आदमी तो ठीक है, उसके ऊपर करप्शन का आरोप नहीं है, वो ठीक व्यक्ति है, सब कुछ है, लेकिन उसका घराना एक छोटा घराना, और वो कहते हैं कि मैं तो व्यापार करने के लिए चीन गया हुआ था और मुझे इस लफड़े में क्यों डालते हो, क्योंकि जीत तो पाऊंगा नहीं, इतना पैसा वो लंबे समय से ये अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे थे। उनके लेटर में इस बात का जिक्र मिलता है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था, फिर भी मेवाड़ के एक बड़े नेता ने, अब अगर शब्दों के बिटवीन द लाइंस पढ़ूं तो उनके साथ तो षड्यंत्र कर दिया। लेकिन जिस शुचिता की बात सुदर्शन सिंह रावत कर रहे हैं, अगर उसी शुचिता को हम खोजने की कोशिश करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास उस शुचिता के चक्कर में नहीं है, या फिर वो तमाम चेहरे जो हार कर टिकट लेकर आए हैं या टिकट मिल गया है, वो शुचिता के चक्कर में नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव पहले भी लड़ा है जयपुर से। जब कांग्रेस बीजेपी से कांग्रेस में जब शामिल हुआ था, पहली बार उसको चुनाव अशोक जी ने लड़ाया था और वो चुनाव हारा था। इस बार बात है, जिस परिस्थिति में यहाँ पे भी सुनील शर्मा का नाम विवादित हुआ और शशि थरूर के माध्यम से जो कुछ हुआ, और टिकट उनको कहा गया कि भाई आप कहो कि मैं तो टिकट नहीं लेना चाहता, मेरी जगह कोई दूसरा खड़ा करो। अब जिस प्रकार से वो बाद में कह रहे थे कि शशि थरूर ने तो 5 स्टार का रेजिडेंस मांगा था और फ्लाइट का टिकट मांगा था बिजनेस क्लास का, तो फिर वो आने वाला था, उसको तो टिकट दे दिया आपने केरल से और मुझसे टिकट छीन लिया। मतलब वो अब कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति जो बनी हुई है, जो कुछ आगे चुनाव लड़ने की स्थिति बन रही है, देखते गठबंधन में आपने सीट 3 देने का जो निर्णय कर लिया, ये बड़ी अलग तरह का। और कांग्रेस में देखिएगा, पहली बार लगा कि सचिन पायलट के लोगों को टिकट देती वक्त अशोक जी ने विरोध नहीं किया इस बार। उनको पता है कि युवा चुनाव भी लड़ेंगे तो हारेंगे तो कोई बात नहीं, मेरे जिम्मे हार नहीं आएगी, मैं अपने बेटे को जिता लूंगा। एक्चुअली इसीलिए एक सवाल उठता है नितिन भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक अव्वल तो ये हुआ क्या, दूसरा ये आप प्रत्याशी उतार रहे हैं या बलि के बकरे उतार रहे हैं? देखिए स्वप्निल जी, आज जो भी हुआ तो खुद सुदर्शन रावत जी ने बताया कि एक कोई मिसकम्युनिकेशन या कंफ्यूजन हुआ जिसके कारण ये सब परिस्थिति हुई। पहली बात तो मेरे को ये मानने में कोई वो नहीं है कि कोई मिसकम्युनिकेशन और कंफ्यूजन हुआ जिसके कारण ऐसा हुआ। दूसरी बात, हम इसको एनालिसिस जो कर रहे हैं तो हम बीजेपी में भी देख चुके हैं कि ये तो देश के हुए थे, पवन सिंह, उपेंद्र रावत,
ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने देश में होते हुए भी और जिनसे डेली बात हो रही थी, आला कमान की बात हो रही थी और उसके बावजूद में टिकट दिए और उनको टिकट लगा दिए। तो मुझे लगता है कि ये दो मापदंड एक ही केस के लिए, एक ही जैसे केस के लिए दो मापदंड ना सही बात है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो अभी श्याम जी ने कहा कि हैसियत नहीं है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति की उतनी ही हैसियत है जितनी किसी राजा महाराजा की थी। और कांग्रेस ने अपने टाइम पे जो प्रीवी पर्स खत्म किया और राजा महाराजाओं का जो शासन खत्म करके जिस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना की, वो इसी दिन के लिए की थी कि हर व्यक्ति समान है। दूसरा, आपने कहा कि ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे सुदर्शन रावत जी का हुआ, ये मैं बिल्कुल कहता हूँ कि मिसकम्युनिकेशन कंफ्यूजन से हुआ, लेकिन इसे एक डिबेट और यहाँ ही जो बिल्कुल नैरेटिव गायब था कि उस राज संबंध से जो बीजेपी कहा करती थी कि एक ही परिवार से, और वो भी वो नहीं, मैं उस सवाल पे चेतन जी के साथ आऊंगा नितिन भाई, मैं उस सवाल के साथ चेतन जी के पास आऊंगा। हम सब ये बात जानते हैं, हम सब ये बात जानते हैं नितिन भाई, मैं चेतन जी के पास इस सवाल के साथ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं। देखिए, दरअसल उनका ये कहना है कि मेरी बात को आलाकमान तक पहुंचने नहीं दिया गया, या फिर किसी ने षड्यंत्र कर, एक तरह से षड्यंत्र ही है कि भाई मैं तो अनिच्छा बता चुका हूं, मेरी बात वहां तक पहुंचाई नहीं गई। मैं कह रहा हूं कि इस तरह का मिसकम्युनिकेशन और मल्टीपल लेवल्स पर तो नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो आप ही को भारी पड़ेगा। देखिए, मैं सबने यही बात कह रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को मैं मान रहा हूं कि ये मिसकम्युनिकेशन और कंफ्यूजन हुआ। एक बात की बात ये थी कि ये सेकंड फेज में इलेक्शन है, तो हमें पूरी तरीके से तैयारी करने का, इसके लिए बाकायदा पूरे कारणों की जांच होगी। आला कमान ने इससे जो भी संबंधित व्यक्ति या जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे पूरा कारण सहित उनका आंसर मांगा है। पर मैं ये कह रहा हूं, यही सब तो बीजेपी में जो लोग यहाँ पे डेली मिल रहे थे उनके साथ भी हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि आप उस लेटर में उन्होंने विकास कार्यों की भी बात कही, किस तरीके से उन्होंने नहीं, पर मैं एक बात बताऊं, आपका राज परिवार वाला पॉइंट बिल्कुल राइट है नितिन भाई, आपका राज परिवार वाला पॉइंट बिल्कुल राइट है, लेकिन आप ही के पार्टी में एक राज परिवार से जुड़ी शख्सियत खड़ा होने से मना कर दे कि मैं फिलहाल मुझे कहीं और का प्रभार मिला हुआ है, और वो चुनाव लड़ने की अनिच्छा जाहिर कर दे, उसके साथ ये राज परिवार वाला एंगल क्यों नहीं आता? ये मैं श्याम जी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले चेतन जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजसमंद में आपने भी जो टिकट दिया, आपने दिया परिवार पे ही है, मतलब आप भी मेरी इस बात को समझ रहे हैं, तो ये पॉइंट तो वैलिड है। स्वप्निल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद और परिवार दोनों पे स्पष्ट रूप से बात बताई है। क्या बात बताई है उन्होंने ये बात बताई है कि पार्टी जो परिवारवाद पे आधारित पार्टी है, जैसे सपा, अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी, अकाली दल, सभी के नाम ले सकता हूँ, अकाली दल, राजद का ले सकता हूँ, अकाली दल के साथ आप थे, अकाली का ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता? अकाली दल के साथ आप 10 साल रहे। बिल्कुल रहे, 10 साल से ज्यादा समय हम लोग रहे वहाँ पे। उसके कारण मैं आपको नहीं बताता, राजनीतिक कारण कई बार होते हैं, जिस स्टेट में हमारा एग्जिस्टेंस कम होती है तो वहाँ एग्जिस्टेंस बढ़ाने के लिए भी हम लोग करते हैं समझौते। लेकिन मैं बात हूँ राजसमंद के लिए, हम अपनी जो पॉइंट्स हैं उससे अलग हट जाएंगे नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। परिवारवाद पे आप अगर परिवारवाद ले रहे हैं तो परिवारवाद पे ही जाना ही नहीं चाहिए, राजसमंद पे ही आ रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, राजसमंद सीट से हमने विश्वजीत सिंह जी को टिकट दिया, उसके बाद में उनकी धर्मपत्नी को हमने लोकसभा का टिकट दिया। क्यों दिया लोकसभा का टिकट? क्योंकि अगर योग्यता है, अगर उनके अंदर क्षमता है, अगर वो जनता की सेवा करना चाहते हैं राज परिवार का होकर के भी। योग्यता कैसे साबित की उन्होंने? योग्यता बता रहा हूँ ना, योग्यता साबित की। सबसे पहले राज परिवार वर्षों से उस क्षेत्र में सेवा के काम करता आ रहा है, ठीक है, और जो सेवा के काम करता है उसका जनता के अंदर आधार भी होता है। कोई भी पार्टी जब कैंडिडेट तय करती है तो कांग्रेस में जब प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया, उसके पीछे बीजेपी क्या सोचती है इस बात के मद्देनजर कि एक भोजपुरी स्टार को आपने टिकट दिया और उसने तुरंत तड़ से कह दिया कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। मैं आता हूं, पवन सिंह जी की भी बात की हमारे मित्र नवीन जी ने, पवन सिंह जी ने वापस खंडन भी कर दिया था, वो मैटर क्लोज हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मैं एक बात बाद में ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ये नहीं कहा कि किस पार्टी से, किस सिंबल पर, किस टिकट पर। लेकिन मैं आता हूँ वापस राजसमंद पे रहते हैं अपन, राजस्थान के चुनाव में ठीक रहेगा। राजसमंद में हमने बार बार परिवारवाद की बात की। मैंने शुरू में कहा परिवारवाद वो होता है जो पार्टियां परिवार के द्वारा नियंत्रित होती है। अब आता हूँ कांग्रेस पे। कांग्रेस में क्या दिक्कत है? दिक्कत कांग्रेस में दो दिक्कत है। नंबर 1 है कांग्रेस की खुद की गुटबाजी। उस गुटबाजी के कारण जिसको ये टिकट देते हैं उसको ऐसा महसूस होता है कि एक ग्रुप मेरे को हराने में लग जाएगा उस एरिया के अंदर। पहली चिंता तो ये।
दूसरी चिंता उसको ये सताती है, मैं बताऊं, दूसरी चिंता ये सताती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य गांवों में हुए, मुझे लगा था बीजेपी ये पॉइंट लाएगी। ठीक है, एक लास्ट लाइन खत्म करता हूँ, शॉर्ट में बोल दीजिए। जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने पिछले 3 महीने में जिस प्रकार से गारंटी लागू की है, ये दोनों सूचक है जनता के बीच में कांग्रेस का आधार नहीं है। ठीक है, ठीक है, नहीं पर बाकी जगह ये सब नहीं हुआ है। मैं श्याम जी आपके पास आ रहा हूं। मैं श्याम जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, सचिन पायलट का चुनाव लड़ने से मना करना, राज परिवार की बात हुई, चलिए भंवर जितेंद्र सिंह का चुनाव लड़ने से मना करना, गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत का चुनाव लड़ने से मना करना, और माना तो ये भी जा रहा है कि सीपी जोशी भी अनिच्छुक थे। इसका एक अगर एनालिसिस निकालने की कोशिश होती है तो ये लगता है ना कि हार तो सूंघ ली है, अगर मैं बहुत एवरेज लैंग्वेज का इस्तेमाल करूं तो। मैं तो चेतन राज पुरोहित जी को सुन रहा था, बड़े वो कह रहे थे कि देखिए कैडर पे सिद्धांतवाद सब खत्म हो गया, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जमाना है, अब जीत सबसे बड़ी पक्की होनी चाहिए। अब देखिए वाराणसी से कनेक्शन है महिमा सिंह का, अब वाराणसी से अगर कनेक्शन है और जिस तरह से देखिएगा देवगढ़, अब तो बीपी सिंह का ससुराल भी हमारे यहीं से था, राजसमंद देखिए देवगढ़ से था उनका राजसमंद, देखिए तो इसलिए देखिएगा कि वो देखिए उस पारिवारिक दृष्टि से निश्चित तौर पर सुदर्शन सिंह रावत, मैं जो कह रहा हूं कि देखिए उस राजघराने के खिलाफ चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं करेगा वो, क्योंकि भविष्य में जिस प्रकार का जो घराना है वो बड़ा घराना है। अब देखिए जयपुर घराना जरूर चुनाव लड़ चुका है वहां पर और जीत चुका, आपने देखा उससे पहले। अब उस घराने को हमने अपनाने का प्रयास किया। अब पति को तो आपने विधायक बना दिया, पत्नी को भी सांसद बनाएंगे क्योंकि वो योग्य है, हाँ। बाकी योग्य नहीं है। हाँ। योग्यता क्या है मुझे नहीं समझ में आता। वाराणसी से कनेक्शन नहीं होता और राजकुमारी नहीं होती पुरानी, तो उसको जरूरत नहीं थी। देखिए निश्चित रूप से उनके भाई और उनके और पर मैं आपको बताऊं श्याम जी, वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, वो उस स्थिति में है कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। नहीं, लेकिन देखिए राजघराना इसलिए कर सकते हैं, बाकी से नहीं कर सकते। बाकी का योग्य है ही नहीं। अब राजपुरोहित जी ये तो बताते हैं योग्यता, कौन सी योग्यता को आप कह रहे हो कि ये तो योग्यता है, इस कारण से हमने बीजेपी ने टिकट दिया है। अब कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस में निश्चित रूप से समन्वय नहीं था, आपसी समन्वय नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मिसकम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है ये पूरा घटनाक्रम। मैं और भी मेरे सवाल हैं, मैं नितिन भाई आपके पास आऊंगा आगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, जल्द हाजिर होता है। और सीधे हमारे कांग्रेस के गेस्ट नितिन सारस्वत का मैं यहाँ रुख करूंगा। नितिन, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है कि आपके कई बड़े चेहरों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया? क्या ये सच नहीं है कि आपके कुछ प्रत्याशी खुद हतप्रभ रह गए जब उन्हें पता चला हमें टिकट मिला है? जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास बोले मैं तो अकेला, मेरे पास नहीं है धेला, या ये सारी बातें, क्या ये फैक्ट है? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले मैं अपने साथी प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूँ। परिवार का मैंने कहा था कि एक ही परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं देंगे, ये बीजेपी सदा कहती है। उसमें भी एक परिवार से 2 लोगों को टिकट दी उन्होंने बकायदा, और वो भी राजघराने से संबंधित उन लोगों को दी। ठीक है। दूसरा उन्होंने गुटबाजी की कहा, आज ही वीडियो आ रहा है कि गंगानगर में किस तरीके से मुर्दाबाद के मंच में नारे लगे इन्हीं के कैंडिडेट के, चूरू में क्या हुआ, कल वैभव गहलोत की मीटिंग में भी तो किसी से माइक छीन लिया गया था। नितिन भाई, कल वैभव गहलोत की मीटिंग में भी तो किसी से माइक छीन लिया गया था। वसुंधरा जी से कितनी बार माइक छीना गया है? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हुआ भाई, कह रहा हूँ तमाम में कितनी सारे बड़ी पूरी एक बता रहा हूँ कि किस तरीके की गुटबाजी यहाँ पे। लेकिन अब मेरे सवाल पे आ जाए नितिन भाई, मेरे सवाल पे आ जाते हैं। मैंने आपको मौका दिया उन पर बोलने के, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपके बड़े चेहरे अनिच्छुक हैं? क्या आपके कई चेहरे शौक में नहीं चले गए कि अरे हमें कैसे टिकट मिल गया, हमने तो अप्लाई ही नहीं किया था? देखिए, एक या 2 चीजों में ऐसा हो सकता है। बीजेपी में तो 25 से 20 टिकट ऐसे चेहरों को मिली हुई है कि हमें उम्मीद ही नहीं। सारे लोग आप उसमें वाहवाही लूटते हैं। अगर हम उन युवाओं को मौका दे देते हैं तो आप उनके लिए नेगेटिव होते हैं। यहाँ नहीं, क्या प्रताप सिंह खाचरियावास अनिच्छुक नहीं थे? मुख्यमंत्री बन जाता है। सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, इन्होंने तो चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। रात में मैं कह रहा हूँ, एक रात में मुख्यमंत्री बदल जाता है, पूरी कैबिनेट समेत सब लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं था कि अगला मुख्यमंत्री बदलेगा और ये बन जाएगा, तो उसमें आप कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। पर यहाँ हम युवाओं को
जो जिनका काम देख के, सर्वे देख के अगर उन्हें टिकट दे देते हैं, युवा कहते हैं कि मैंने अरे सोचा पर नहीं था, यही सर्वे लेकिन मेरे को आपका, टिकट यही दिया, सर्वे तो धन्यवाद आपका कहना विधानसभा चाहता हूं। चुनावों में आप भी इसको हुआ था, वहां नेगेटिव आपने कहते हैं। कहां देखा था इन सर्वेस को आपको भाई? नेगेटिव देखिए, ये जो एक ही चीजों पे दो मापदंड है नहीं, ना, नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, अब आप मुझे दो मापदंड बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कौन सा सर्वे देखा था आपने? देखिए नितिन भाई, विधानसभा चुनाव में कौन सा सर्वे देखा था आपने? उसमें तो इतने सारे पुराने चेहरों को टिकट दिया था भाई। तरीके का मापदंड दे दिए। आज उन्होंने गुटबाजी में 2 तरीके के मापदंड दे दिए। आपने अरे पर मैं आपके मापदंड की बात कर रहा हूं भाई। आपका मापदंड क्या था? विधानसभा चुनावों में कहां युवा थे? सब पुराने ही चेहरे तो बढ़ा रहे थे आप लोग। सब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, किसमें कांग्रेस में ज्यादा युवा थे कि बीजेपी में ज्यादा युवा थे? शांति को पता है, शांति आपको कैलकुलेशन बता देंगे कि कहां युवा ज्यादा थे। नहीं, लेकिन इससे सवाल ये नहीं जाता, इससे सवाल ये रहता है, इससे सवाल एक ये भी उठता है कि अगर सुदर्शन सिंह रावत ये कह रहे हैं कि मैंने शीर्ष नेताओं को बता दिया, तो उसके ऊपर बैठे व्यक्ति ने अपने मन से निर्णय ले लिया। आपको बोला था, बिल्कुल देखिए षड्यंत्र हुआ। मैं कह रहा हूं षड्यंत्र हुआ सुदर्शन रावत के साथ। ये नहीं, उसे षड्यंत्र नहीं लिखा हुआ, मिसकम्युनिकेशन। उन्होंने खुद हर टीवी डिबेट पे मैंने उनका बयान भी सुना है। कोई मिसकम्युनिकेशन या कोई कंफ्यूजन हुआ है, उसके लिए जो हमारा आला कमान है उसने बकायदा, तो पार्टी को पता ही नहीं है हमारे नीचे के लोग क्या कर रहे हैं और कहां हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये घटना हुई है तभी आप डिबेट कर रहे हैं। हाँ। उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आला कमान ने एक पूरी तरीके से जांच गठित करी है, वो जांच में सामने आएगा, लेकिन उन्होंने किसी भी षड्यंत्र नहीं किया। और साथ में उन्होंने तमाम विकास कार्यों का भी जिक्र किया है। साथ में उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है पार्टी के लिए। अच्छा, एक बात तो है ना, देखिए नितिन भाई, आप भी जानते हैं सियासत में जो भी आता है ना, वो ये जानता है कि हार जीत तो सिक्के के दो पहलू में लगे रहेंगे। इसके बावजूद वो नहीं लड़ना चाहते, ये अपने आप में गजब की बात है। सुदर्शन जी ने ये देखिए, सुनिए अब किसी सवाल पे जवाब में मैं एक डिबेट हो रहा था, उन्होंने कहा कि मेरा परिवार 16 चुनाव लड़ चुका है और हार जीत नहीं है। मैं 2 महीने से अपने व्यापार के काम से बाहर था। कुछ मैं व्यक्तिगत ऐसा सोचता हूँ कि मेरी नैतिकता, अगर मैं 4 महीने व्यक्ति की नैतिकता के बढ़ने अलग होते हैं। जैसे चेतन जी ने परिवारवाद की परिभाषा बदल दी, गुटबाजी की परिभाषा बदल दी, तमाम गारंटी की परिभाषा बदल दी। ठीक है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं उन्होंने अपना पूरे तरीके से साफ पक्ष रखा है। चेतन जी, मैं ये कह रहा हूं, ये तो बहुत आसान तरीका हो गया इस पूरे घटनाक्रम को देखने का कि बीजेपी से हार के डर से इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। समीकरण और सियासत, इसके पीछे और इसके आगे बहुत कुछ होती है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सियासत के आप भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं। अभी तो बहुत कुछ हमें भी सीखना बाकी है। लेकिन हाँ, जब पॉइंट्स की बात आती है तो लिटरली हस्बैंड वाइफ दोनों को टिकट, ये भी तो बताता है ना कि आप भी वहां पे मजबूरी में फंसे हुए थे। आपको भी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें और आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। आप ऐसा कोई लोकल चेहरा नहीं ढूंढ पाए जो उसी लेवल पर समाज सेवा का मादा रखता हो, जो योग्यता ये रखता हो कि भाई मैं कार्यकर्ता रहा हूं, मैंने दरियां बिछाई और मैंने पार्टी के लिए इतना किया और मैं भी एक टिकट का दावेदार हो सकता हूं। राज परिवार के तमगे ने अट्रैक्ट किया बीजेपी को, मैं ये कह रहा हूं। मैं आता हूं, इसी पे आता हूं। राज परिवार को टिकट हमने पहली बार नहीं दिया है। बीकानेर से सिद्धि कुमारी हमारी 5वीं बार विधायक है, दिया कुमारी जी खुद इसका एग्जाम्पल है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उनके हस्बैंड उनके हस्बैंड तो नहीं है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं आता हूँ, हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी गंगानगर की बात की थी। गंगानगर में निहाल चंद जी मेघवाल 5 बार के सांसद, पिताजी 2 बार सांसद, और बीजेपी ने टिकट किसको दिया? श्याम जी वैसा अभी बात कर रहे थे, बीजेपी ने टिकट उसको दिया जो पार्षद थी, चेयरमैन बनी बाद में, प्रियंका बेलान, बिल्कुल सामान्य परिवार से आने वाली महिला। उस महिला को टिकट दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने साबित किया राजस्थान के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती के साथ यहाँ खड़ी है कि जिसको हम टिकट देंगे वो 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतेगा। निहालचंद जी भी पिछला चुनाव हमारे 4 लाख के करीब मतों से जीते थे। मैं आता हूं आपकी बात पे, अब आता हूं मैं राजसमंद पे। मैं बार बार कहता हूं, राज परिवार राजस्थान के अंदर हर कोने में सेवा के काम करता है, सेवा के काम करता है। आपके हारे हुए चेहरों में से सिर्फ एक ही को आपने टिकट दिया है ना, उसके अलावा तो नहीं दिया। नहीं, हरे हुए चेहरों में हमने दिया ना, हरे हुए हमारे विधानसभा चुनाव हारे हुए एक, मैं बता रहा हूँ भागीरथ जी, एक ही, और उसके बाद में बता रहा हूँ आपको एक मजबूरी भी कोई चीज होती है। मैं स्वप्निल जी चीज बताता हूँ, मैं स्वप्निल जी चेतन भाई, मजबूरी भी कोई चीज होती है ना। आप कहिए ना कि राजसमंद मजबूरी थी, राज परिवार को दिया। राजसमंद नहीं, कोई मजबूरी पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में नहीं है। क्यों नहीं, इसका कारण बताता हूँ आपको। मैं कभी हवा में बात नहीं करता हूँ। 2014 विधानसभा और 2018 विधानसभा और 2023 विधानसभा,
2014 लोकसभा 2019 लोकसभा 2024 लोकसभा, आप इनका एनालिसिस करिए। इसमें कांग्रेस के पास मात्र 30% मत है लोकसभा चुनाव के अंदर, बीजेपी के पास 54% तो थे 2019 में। लेकिन 30% अच्छे खासे मैं बता रहा हूँ 23 मार्जिन 23% का अंतर है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, राजस्थान के अंदर। और एक लास्ट बात कहता हूँ, कांग्रेस के मित्र इसलिए भग रहे हैं चुनाव लड़ने से कि सामने खड्डा दिखाई दे रहा है। अब ये ठीक रहा, किसके ऊपर शॉर्ट में आप अपना रिप्लाई दे दे, फिर मैं श्याम जी के पास जा रहा हूं, बहुत शॉर्ट में। देखिए एक तो परिवारवाद की, एक परिवार से 2 टिकट नहीं होगा, इस बात को बार बार भाग रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोई भी टिकट जीत जाएगा तो आधे सांसद चेंज करने की क्या जरूरत? अशोक गहलोत के परिवारवाद लागू नहीं होता है। अशोक गहलोत के परिवारवाद उन्होंने दावा नहीं किया। नहीं, अशोक गहलोत के परिवारवाद लागू नहीं होता। कांग्रेस ने तो कहा ये कहा ही नहीं कि विधायक से नहीं दूंगा, पुत्र लोकसभा का प्रत्याशी वहां का चला जाता परिवार। लेकिन उन्होंने दावा नहीं किया था ना कि हम एक ही फैमिली से 2 नहीं, हमने भी नहीं किया। हमने परिवारवाद का आरोप इसलिए लगाया था जो पार्टियों को नियंत्रित करता है। ठीक है श्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्याम जी 2 मिनट मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। श्याम जी देखिए हो क्या रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज पॉजिटिव नहीं जाता इस तरह की घटनाओं से, और मेरी इस बात से आप पूरी तरह से सहमत होंगे। अल्टीमेटली तो कार्यकर्ताओं को ही जुटना है। आज अगर कांग्रेस को एक ठोस, एक सही, एक तरीके का जवाब लाने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं तो वो मैसेज भी तो कार्यकर्ताओं के बीच सही नहीं जाएगा। श्याम जी आप शायद म्यूट हैं। देखिए स्वप्निल जी, मैं भी चेतन जी की बात सुनकर के खुद ही आश्चर्य प्रकट कर रहा हूँ कि अपने तौर तरीके को, अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए कितने हद तक चले जाएंगे। आप स्वीकार कीजिएगा कि देखिए पार्टी नेतृत्व ने जीत के लिए निश्चित तौर पर राजघराने का उपयोग किया है। ठीक है, हाँ। अब उसको स्वीकार नहीं किया कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो स्वीकार कर रही है ना कि हमारे व्यक्ति को हमने उतारा था, वो धोखा देके चला गया। इसका मतलब पार्टी के प्रति समर्पण भाव, क्योंकि पैसा नहीं है कांग्रेस के पास और चुनाव में पैसे की बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी। ये सारी बात है, पैसा देगी नहीं। लेकिन कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज जा रहा है श्याम जी? मैं ये कह रहा हूँ कार्यकर्ताओं को इस बात से क्या मैसेज जा रहा है? वो तो क्लियर हो गया ना कि नीचे की बात ऊपर सुनी नहीं जा रही। 4 चेहरे बैठेंगे और वो बता देंगे क्या करना है। देखिए कि स्वप्निल जी, ये 4 जिलों का चुनाव है, एक जिले का नहीं है। ये कार्यकर्ता का तो अलग तरह की स्थिति है कि देखिए हर जगह कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है। यही तो कारण है वो कह रहे कि मैं छोड़ के क्यों जाना चाहता हूँ, कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है और बीजेपी की स्थिति यहाँ मजबूत है हद तक। इसलिए तो चेतन जी कह रहे हैं कि देखिए हमने विकास काम कौन देखने बैठा है। देखिएगा दिया कुमारी कहां से चुनाव लड़ी थी और कहां जाके जीती। अब देखिए जो परिवर्तन है, अब निश्चित तौर पे जो बार बार कह रहे हैं कि हम देखिए राजकुमारी, जयपुर की राजकुमारी यदि राजसमंद से जीत सकती है तो अब वो उदयपुर के देखिएगा राजघराना क्यों नहीं जीत सकता। इसलिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो बार बार वाराणसी से कनेक्शन, उसकी सिफारिश प्रधानमंत्री के यहाँ से आई थी, इसलिए कोई नहीं कह सकता। देखिए अब चेतन जी बता सकते हैं कि किसकी सिफारिश पर टिकट मिला उनको, तो निश्चित रूप से वाराणसी से सीधा संबंध है। प्रधानमंत्री जी को भी चुनाव जीतना है, इसलिए इनको टिकट दिया गया है। ये सारी बातें अभी खुल करके, और जिस प्रकार की बार बार बात आ रही है खुल करके, देखिएगा कि भागीरथ चौधरी को टिकट नहीं दिया है, ये वंडर सीमेंट को टिकट दिया गया है। अब ये तो बहुत सारी चीजें अंदर से छिपी हुई बातें हैं, उसको राज को खोलने के बाद पड़ेगी तो पता पड़ेगा कि राज पुरोहित जी को पता है। लेकिन एक अंतर है श्याम जी, एक अंतर है, बीजेपी को जवाब सूझ रहा है, कांग्रेस को जवाब नहीं सूझ रहा है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। पूरी डिबेट का सार है। जो मैंने जो बात की अगर गलत हो तो बता दें। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।